Hello student. Today started chapter number 5 part 4 Judiciary न्यायपालिका। अब तक हमने जितने भी वीडियो हुए हैं उसमें जुडिशरी के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने किया था रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, वो क्या करती है। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करती है, जुडिशियल रिव्यूज करती है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड ऑन एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुई एंड कहाँ ये सिचुएटेड है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीन्स क्या होता है, कि जब जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेयर नहीं होता तो ये माना जाता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। नो इंटरफेरेंस इन जुडिशरी, किसी भी प्रकार का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता। कहाँ? जुडिशरी में। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। हमने स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे अपर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, सेकंड लेवल पे मतलब उससे जस्ट नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में इन प्रेजेंट। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है क्या, चाहे वो कोई भी हो, एनीबॉडी। क्या एवरीवन पर्सन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, यानी हर व्यक्ति क्या अदालत की शरण में जा सकता है, अदालत में न्याय प्राप्त कर सकता है, अदालत में वो अपनी पिटीशन या केस फाइल कर सकता है। इससे पहले हमने एक छोड़ दिया है, वो है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। मैंने बताया था कि जो केसेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल लॉ में ऐसे हैं जिसमें ऑफेंस होता है वो भी फिजिकल, जबकि सिविल लॉ में फिजिकल जो कैजुअलिटी है या असॉल्ट है वो नहीं होता है। ठीक है। आज का जो डिस्कस का है वो डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, यानी क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या नहीं जा सकता। इस पॉइंट को हम एक स्लाइड के आधार पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये स्लाइड है जिसमें बुक्स में जो मैटर दिया गया उसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डाला गया है। आज हम इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या सभी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, थ्योरेटिकली ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडियन कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। यानी लिखित रूप में या सैद्धांतिक रूप से ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के सभी नागरिक कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री, यानी इस देश में अदालतों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, वे कोर्ट में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं, जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर ए वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। अब देखिए दूसरे स्थान पे ये क्या कह रहा है, इन रियलिटी एक्सेस टू द कोर्ट, यानी वास्तव में भारत में गरीबों की एक बड़ी संख्या है। कोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर ए बेस्ट मेजोरिटी ऑफ द पुअर्स इंडिया, यानी भारत में गरीबों की अधिक संख्या होने के कारण उनका अदालतों में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नहीं पहुंच सकते। नंबर 1 इलिटरेसी, नंबर 2 पैसे की कमी, द लैक ऑफ मनी। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हर व्यक्ति अदालत में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ वकील को देने के लिए फीस चाहिए और वो भी भारी भरकम फीस चाहिए, तो वो उस फीस को चुका नहीं पाता और केस कई साल तक चलते रहते हैं। इसमें वो बेचारा व्यक्ति फीस अफोर्ड नहीं कर पाता। अगला पॉइंट है
लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। देखिए क्या कह रहा है, कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत सारा पैसा लगता है, कागजी कार्रवाई उसमें शामिल होती है, क्योंकि कागजों में या फाइल्स के निर्माण में पैसा लगता है और समय भी लगता है। इसलिए जो गरीब व्यक्ति है वह कोर्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कोर्ट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पहुँचना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है, फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली वेजेस, द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सो रिमोट। देखिए क्या कह रहा है, फॉर ए पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, वह व्यक्ति गरीब व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता है, एंड हुज फैमिली डिपेंड ऑन ए डेली वेजेज, और जो जिसका परिवार डेली वेजेज यानी दिन मजदूरी के आधार पर डिपेंड है, दिन रोज कमाने जाता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, ऐसे व्यक्ति जो दिहाड़ी हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगले दिन के लिए उनके पास पैसा तभी मिलेगा जब मजदूरी करने जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सो रिमोट। इसलिए ऐसे व्यक्ति न्याय प्राप्ति के लिए उनके लिए अदालत में जाना एकदम बहुत दूर की बात होती है, यानी वो सोच नहीं सकते हैं कि वे अदालत में जा सकते, क्योंकि वे तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनके पास सेविंग्स नहीं होती है, पैसा नहीं हो पाता है, इसलिए उनको अदालतों में जाना कठिन है। तो कहने का अर्थ है कि वे ही व्यक्ति अदालतों को एक्सेस कर सकते हैं, कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि कोर्ट में पैसा चाहिए और पैसा सिर्फ रिच पीपल्स के पास होता है, वे ही कोर्ट्स में जाके जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी हो कोर्ट्स में जस्टिस उन्हीं को मिलता है जिनके पास पैसा होता है। गरीबों को न्याय प्राप्त करना, जस्टिस प्राप्त करना डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। अगला पॉइंट है हमारा PIL। PIL क्या होता है, देखिए PIL का मीन्स होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है जो जनता से संबंधित होती है, नॉट ए रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन। PIL इज रिलेटेड टू पब्लिक। पब्लिक का मीन्स है लोगों से संबंधित है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति का हित नहीं है, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, यानी कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, देखिए जैसे किसी नदी में किसी फैक्ट्री का गंदा पानी जा रहा है, तो उसमें कोई इंडिविजुअल एक पर्सन का इंटरेस्ट इफेक्टेड नहीं हो पा रहा, उसमें पूरे लोग जो उसमें नहाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसमें सभी लोगों का हित इफेक्ट हो रहा है। तो उस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए अगर कोई लिटिगेशन लगती है, याचिका लगती है, पिटिशन दायर होती है, तो वो PIL की श्रेणी में मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक व्यक्ति का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। नदी के पानी से केवल एक ही व्यक्ति अफेक्टेड नहीं होगा, उससे सारे व्यक्ति अफेक्टेड होंगे जो उसके आसपास रहते हैं, जो उससे पानी पीते हैं। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जनहित याचिका होती है जो जनता के हित से संबंधित होती है, लोगों के हित से संबंधित होती है। देखिए क्या लिखा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिवाइस्ड ए मैकेनिज्म कॉल्ड PIL, that is public interest litigation, so that a poor person can easily get access to justice। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार की एक व्यवस्था का विकास किया है। सुप्रीम कोर्ट है डिवाइस्ड ए मैकेनिज्म, जिसको किस नाम से जाना गया है, PIL। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सो दैट ए पुअर पर्सन कैन इजीली गेट एक्सेस टू जस्टिस। इससे क्या होता है कि गरीब व्यक्ति आसानी से न्याय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन PIL एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बिना किसी मनी के जस्टिस प्राप्त किया जा सकता है और इजी वे में
इसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है जो एक पिटिशन दायर करने के लिए होती है। सेकेंड पॉइंट है द रूल ऑफ लॉ इज एनफोर्स थ्रू ए जुडिशियल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट व्हेन एवर ए लॉ इज वायलेटेड वन कैन अप्रोच दीज कोर्ट्स। देखिए, जो कानून का शासन है, जो विधि का शासन है, वो एक न्यायिक प्रणाली, एक जुडिशियल सिस्टम है, उसके द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ, जिसमें अदालतों की एक व्यवस्था होती है कि किस प्रकार से किस अदालत में किस प्रकार के केसेज को PIL के आधार पर फाइल किया जा सकता है। Whenever a law is violated can approach these courts। जब भी किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति इन अदालतों में, इन कोर्ट्स में जा सकता है, अप्रोच कर सकता है, कोर्ट्स के तरफ जा सकता है, क्योंकि एक जुडिशियल सिस्टम है, एक न्यायिक व्यवस्था है अदालतों की, कोर्ट्स की एक न्यायिक व्यवस्था है कि कब कौन से कानून का या कौन से लॉ का या कौन से एक्ट का या कौन से राइट का वायलेशन होगा और किस आधार पर, किस मैकेनिज्म से, किस सिस्टम से आप कोर्ट्स में जाओगे। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सिर्फ या तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में जा नहीं सकते, क्योंकि PIL जो दायर होती है वो बेसिकली या तो सुप्रीम कोर्ट में होती है या हाई कोर्ट्स में होती है। लोअर कोर्ट्स में बहुत रेयर केसेज में सुनवाई होती है, हियरिंग होती है, नहीं तो PIL सुनने का काम सिर्फ हाई कोर्ट्स का है और सुप्रीम कोर्ट का है। अगला है इन रेस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL to increase access to justice। देखिए, in response to this, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, लोगों की याचिकाओं को प्राप्त करने के लिए, इन रेस्पॉन्स टू, इसके जवाब में क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s, यानी 1980 के दशक की शुरुआत में, जब 1980 का दशक शुरू हुआ था, 1981, 1982, डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म का विकास किया PIL का, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक न्याय मिल सके। अब ये 1980s में क्या हुआ, 1980 में देखिए, PIL का जो प्रारंभ होता है भारत में वो 1980s के दशक में होता है, 1981-82 में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे PN भगवती, इसलिए द फाउंडर ऑफ PIL PN भगवती को कहा जाता है। PN भगवती के द्वारा है, जो जस्टिस का नाम है PN भगवती, उन्हीं ने PIL की शुरुआत की थी, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले PIL को एक्सेप्ट किया गया था। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि इससे किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक पोस्ट कार्ड के, एक टेलीग्राम के द्वारा भी वह अपनी पिटीशन को कोर्ट में फाइल कर सकता है। एक पोस्ट कार्ड पर एक समस्या लिखकर अगर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दें तो वह भी PIL के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। अगर कोई अखबार की कटिंग है और अखबार में ऐसा आया है कि कोई समस्या अखबार में आई है और वो अखबार की कटिंग को भी अगर कोर्ट्स के सामने पेश कर दिया जाए तो वो भी PIL के रूप में स्वीकार हो जाती है। इसलिए इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो सारा प्रोसेस ही हो, कि पूरा जैसे कोई याचिका पिटीशन दायर की है तो उसमें फुली प्रोसेस की जाती है, लेकिन पब्लिक PIL में ऐसी किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण से पोस्ट कार्ड से भी PIL दायर की जा सकती है। और PIL की शुरुआत हुई 1980s में और PN भगवती के द्वारा, PN भगवती
के द्वारा PIL की शुरुआत हुई। वे थे सुप्रीम कोर्ट के जज। अगला है, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड। मैंने अभी आपको यही बताया कि अगर लगता है किसी, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए PIL इन द हाई कोर्ट, कि कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने बिहाफ पर PIL फाइल कर सकता है। हुज राइट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड, अगर उसको लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हुए हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो कोई भी व्यक्ति या संगठन अधिकारों के उल्लंघन होने पर PIL को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, दायर कर सकता है। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। अभी मैंने बताया था कि पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम मैसेजिंग का एक सबसे पुराना प्रोसेस है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया जाता था एज ए ईमेल के थ्रू। जैसे आजकल ईमेल के थ्रू जाता है, पहले टेलीग्राम जाता था, जो इसमें साधारण सा एक कोई चीज़ अपन को कोई मैसेज भेजना होता था तो वही मैसेज उस रिसीवर के पास पहुंच जाता था सेंडर के द्वारा बाया पोस्ट ऑफिस, उसी को टेलीग्राम कहा गया। देखिए इसमें क्या लिखा है, द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। जो लीगल प्रोसेस है उसको बहुत सीधा सादा बनाया गया है, बहुत ईजी बनाया गया है। क्यों बनाया गया? ताकि एक साधारण सा व्यक्ति भी PIL फाइल कर सके। इसमें क्या किया गया, कितना साधारण सा बनाया गया है कि इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। यानी एक साधारण सा कोई पत्र है या कोई पोस्ट कार्ड है या टेलीग्राम है, तार पत्र है, उसके द्वारा भी अगर किसी समस्या को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको PIL के रूप में ट्रीट करते हैं, उसको PIL मान लेते हैं और उसकी सुनवाई शुरू कर देते हैं। इन द अर्ली ईयर्स PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रिड्यूसिंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशन एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। देखिए प्रारंभ में जो PIL है इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में उन मुद्दों पर किया गया जो न्याय की जस्टिस की सुरक्षा से संबंधित थी, जो जस्टिस को सिक्योर करने से संबंधित थी कि न्याय को किस प्रकार से सिक्योर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स, जैसे जो बंधुआ मजदूर होते हैं उन्हें इनह्यूमन वर्क कंडीशन से हटाने से संबंधित। रेस्क्यू बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय कार्यों से हटाना, छुड़ाना। अगला है सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार, यानी बिहार में कैदियों की रिहाई को सुरक्षित करना। क्यों करना? हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वाज कंप्लीट, कि बिहार में कुछ कैदी थे उनको सरकार के द्वारा छोड़ा नहीं गया था। क्यों नहीं छोड़ा गया था? जबकि उनकी जो सजा की अवधि थी वो कंप्लीट हो गई थी। सजा की अवधि, पनिशमेंट की जो अवधि थी, पीरियड था, वो कंप्लीट हो गया था। जैसे 5 साल की सजा, तो 5 साल की सजा कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर भी उन प्रिजनर्स को जेल से नहीं छोड़ा गया था। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा PIL दायर की गई और PIL के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि सारे प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, क्योंकि उससे उनका राइट टू फ्रीडम का वायलेशन होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। तो आज के चैप्टर में हमने, आज के वीडियो में डिस्कस किया क्या एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, यानी हर व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, उससे न्याय प्राप्त कर सकता है। और सेकंड है PIL इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।